स्वागत है। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कल स्वीकार। तो आज जो हमारा प्रश्न है वह प्रथम अध्याय को लेकर के है। प्रथम अध्याय में यह कहा गया है कि जो कुल की स्त्रियां कैसी होनी चाहिए, या सनातन धर्म में स्त्रियों के लिए कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। वे रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, क्या वे सही हैं या गलत हैं, और सनातन धर्मी स्त्रियों को कैसा होना चाहिए। सनातन धर्मी जो स्त्रियां हैं उन्हें अपने धर्म के अनुकूल कार्य करने चाहिए। सनातन धर्म को यदि बनाकर रखना है तो वहाँ पर स्त्रियों की भूमिका बहुत ही बढ़ जाती है, और स्त्रियां स्वयं को बेचारगी में जो महसूस करती हैं कि वे बहुत बेचारी हैं, उनसे जो है सो किसी प्रकार का समाज में इस प्रकार का कार्य नहीं लिया जाता है। समाज जो है उसे दोष में देखती है कि वह दोष के साथ रहती है, उसका जीवन जो है सो नरक के समान है, इस प्रकार से बता दिया गया है। लेकिन वे सभी बातें जो है भारतीय सनातन धर्म में सही नहीं है, इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में जो महत्व है वह देवियों का, स्त्रियों का महत्व बढ़ जाता है। और यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते, और नारी का जहाँ सम्मान होता है, पूजा होता है, वही स्थान जो है वहाँ पर लक्ष्मी का भी बरकत होता है, धर्म का भी निवास होता है, यह यहाँ पर कहा गया है। लेकिन कुछ श्लोकों में जैसे कि उसे आप विवादास्पद समझ सकते हैं, लेकिन वे विवादास्पद नहीं हैं, वे विशिष्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो भी भवत्युत। यह तो है कि कुल का क्षय हो जाता है, कुल का यदि धर्म का नाश हो जाता है। दूसरा है कि यहाँ पर स्त्रियों पर बहुत बड़ा यह जो है जिम्मेदारी, इसे कह लीजिए, यह बोझ नहीं कह सकते इसे, यह जिम्मेदारी है स्त्रियों पर कि अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायति वर्ण संकरा। अर्थात यहाँ पर गीता प्रेस में क्या कहा गया है कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासनय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब यह वर्ण संकर क्या है, यह वर्ण संकर किस प्रकार से होता है? तो वैवाहिक व्यवस्था जो है अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म में वैवाहिक व्यवस्था की गई है, और जिसमें विविध प्रकार के विवाह का वर्णन है और किस प्रकार का विवाह करना चाहिए, प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह या किस प्रकार का विवाह होना चाहिए, यह है। लेकिन सबसे अच्छा यह होता है कि पारिवारिक रूप से जो विवाह किया जाता है वह विवाह जो है सबसे अच्छा होता है, जिसमें कि माता पिता के द्वारा, अपने परिवारजनों के द्वारा जो पारिवारिक जो लड़कियां हैं उस का जो है सो चयन किया जाता है, फिर विवाह किया जाता है। अब यहाँ पर है कि कुल की बात की जाती है, कुल की स्त्रियां कौन होती हैं? तो कुल से यहाँ पर है कि जो अच्छे कुल की स्त्रियां होती हैं वे अपने परिवार का धर्म बना करके चलती हैं। परिवार का धर्म क्या होना चाहिए? अब मान लीजिए कि आपके घर में 4 बच्चे हैं, उसकी माता कौन हुई? एक माता है जिसे कि आपके माता पिता ने बहू के रूप में आपके घर में उसे स्थान दिया है, उसका सम्मान हुआ है, और आप उसे अपनी पत्नी के रूप में मानते हैं। अब उसके 4 बच्चे हैं। अब यहाँ है कि कुल के धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। तो कुल के धर्म का नाश किस प्रकार से हो जाता है कि यदि वे स्त्रियां अपने धर्म का निर्वहन सही से नहीं कर पाती हैं तो कुल के धर्म का नाश हो जाता है। तो मान लीजिए कि चारों बच्चे हैं,
अब चारों बच्चे हैं, उस पर पैनी निगाह माता की भी होनी चाहिए, पिता की भी होनी चाहिए। बच्चा है तो स्कूल समय पे गया, नहीं गया, विद्यालय में पढ़ने के लिए गया, नहीं गया, उसकी क्या परेशानी है, उसकी परेशानियों को समझना और उसे नियमित रूप से अच्छे संस्कार देना। भारत में इसीलिए संस्कार की बात की जाती है। तो वह संस्कार क्या है कि माता-पिता के द्वारा और माता-पिता को अपने माता-पिता के द्वारा और उसके माता-पिता को उसके माता-पिता के द्वारा वह संस्कार परंपराबद्ध होकर आगे आते रहता है। अब जो माता है घर की, वह अपने बच्चों को संस्कार देती है कि सुबह उठो, प्रातः काल उठो, योग आदि क्रिया करो, धर्म के साथ चलो और धर्म के साथ चलते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने विद्यालय समय पर जाओ, वहाँ पर पढ़ाई करो। किसी भी लड़की को, किसी भी जो लोग हैं, उससे साथ छेड़छाड़ नहीं करो, क्योंकि छेड़छाड़ करने से आपको अलग प्रकार की जो वह संस्कार नहीं होता है, वह कुसंस्कार हो जाता है। तो कुसंस्कार के साथ नहीं चलना है, यह माता-पिता को सिखाना है। उसमें माता का रोल यहाँ पर बढ़ जाता है। तो जो कुल की स्त्रियां हैं, वे अपने कुल की परंपराओं को बना करके चलती हैं कि हमारे कुल की परंपरा यह है और इस परंपरा के साथ आपको चलना होगा, क्योंकि हर कुल का भी एक धर्म होता है और उस धर्म के साथ आप यदि चलेंगे तो उस कुल का जो संस्कार है वह आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो स्त्रियां जो हैं, उसके लिए कुल की स्त्रियां का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जो अच्छे कुल से आती हैं और अपनी भी लड़कियों को अच्छा कुल का बनाती हैं। कुल जहाँ पर कि जो संगठित एक परिवार के लोग रहते हैं और वही वह कुल है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो कुल की स्त्रियां अपने संस्कारों को नहीं बना करके चलती हैं, तो वहां पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब यह बहुत बड़ा आघात आप इसे मान सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा यह आघात नहीं है। यह है कि आपको अपनी परंपरा को, अपने सनातन धर्म को बना करके चलना है, क्योंकि कुल की स्त्रियां यदि स्वतंत्र हो गई, क्योंकि स्त्रियों के साथ ऐसा है कि मान लीजिए कि वह बच्चा है तो माता पिता, दादी दादा के संरक्षण में है। बच्चा से थोड़ी किशोरी अवस्था में आई तो हो सकता है कि उसका भाई भी उसकी देख रेख करता है। उसके बाद वह अपने ससुराल जाती है तो वहां पर उसका पति उसका देख रेख करता है। और उसके बाद जब वह और जो है वृद्धावस्था में आती है, तब भी उसका जो कुल का जो बच्चा है और बहू है, वही देख रेख करती है। इस प्रकार से उस स्त्री को जो है उसके सारे शील स्वभाव को बना करके उसको देख रेख एक संरक्षण में रखा जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आतताइयों के द्वारा जो सनातन धर्म स्त्री को यहाँ पर सामान नहीं समझता है, वस्तु नहीं समझता है, लेकिन जो अन्य धर्म है वे समझते हैं कि स्त्रियां जो हैं वह सामान है, वस्तु है, उसका दुरुपयोग हो या सदुपयोग हो। तो सदुपयोग तो कुछ वे करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे दूसरे धर्मों के आतताई आए, उन्होंने हमारी स्त्रियों का नाश किया, पहले पुरुषों का वध किया और वध करने के बाद हमारी स्त्रियों की जो अस्मिता है उसे लूटी गई। यह इस प्रकार से समाज में चलते रहा है। तो वे कुल की स्त्रियां जो हैं उनका जो है अस्मिता लूट लिया गया। इसीलिए यहाँ पर यह व्यवस्था बना करके रखी गई कि जो कुल की स्त्रियां हैं उसे संरक्षण दिया जाए, संपोषित किया जाए और उसका ध्यान रखा जाए पूरी तरह से। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है वर्ण संकर की बात। तो वर्ण संकर की क्या बात है? अब मान लीजिए कि आपने उसे स्वतंत्र छोड़ दिया है, और स्वतंत्र छोड़ दिया है तो मान लीजिए अधर्मा भी भवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्ण संकर। स्त्री यदि दुष्ट हो जाती है
और इसी आतताइयों के द्वारा दुष्ट हो जाती है, तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा, जो कि आपके धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म के साथ संस्कार जुड़ा हुआ है और किसका संस्कार कैसा है यह आप नहीं जानते हैं। दूसरा है कि संकरो नरकाये कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया दोषे रेते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। यहाँ पर यह है कि जो शाश्वत धर्म है उसका नाश हो जाता है, और जो शाश्वत धर्म क्या है वह सनातन धर्म है, सनातन धर्म। तो इसीलिए स्त्रियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वे जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों की स्वतंत्रता को छीना गया है सनातन धर्म में, ऐसा नहीं है। स्त्रियों की स्वतंत्रता को केवल सीमित किया गया है। आप हर कर्म में जा सकते हैं। आज देखते हैं कि आप पायलट भी स्त्रियां हैं और वे जो हैं युद्धवीर भी स्त्रियां हैं। तो इस प्रकार से जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की जिम्मेदारी को यहाँ पर जो है बढ़ाया गया है, और वे देश की सुरक्षा में भी भागीदार हैं, कुल की सुरक्षा में भी भागीदार हैं, धर्म की सुरक्षा में भी भागीदार हैं। केवल उनकी सुरक्षा इस प्रकार से की गई है, और गीता भी उसको सुरक्षित रखने की बात कहता है, क्योंकि स्त्रियों से कहा जाता है कि बच्चों के लिए प्रथम घर जो होता है, विद्यालय होता है माता की गोद। और जब माता उसे जन्म देती है तो माता जानती है उस पीड़ा को कि हमने इस बच्चे को कैसे जन्म दिया है, और उसके बाद जो लालन पालन करती है तो वह लालन पालन इस प्रकार से करती है कि वह शिक्षित कर सके अपने बच्चे को। हर माता का एक सपना होता है अपने बच्चे के लिए कि हमारा बच्चा यह बने, क्योंकि जीवन में जन्म और जीवन जीने की कला और उसके बाद मृत्यु तो अवश्यंभावी आना ही है, क्योंकि राम भी यहाँ नहीं रहे हैं, कृष्ण भी यहाँ नहीं रहे हैं, सबको जाना है। तो जो माता पिता है, माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद जो है उसका लालन पालन करते हैं, अच्छे संस्कार को देते हैं। उस संस्कार को देने में जो माता है, माता का विशेष योगदान है, और माता ही वह संस्कार दे सकती है। आप देखते होंगे कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं वे इस प्रकार से आतताई और आतंकवादी क्यों बन जाते हैं? आतंकवादी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि माता ने उसे जो संस्कार हैं वह नहीं दे पाया। माता यदि संस्कार देती और संस्कार के साथ चलाती तो वह भी बच्चा जो है सनातन धर्मी की तरह हो सकता था। आज सनातन धर्म के जो बच्चे हैं उसमें इतने प्रकार की घृणा और विद्वेष का भाव क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि उसकी माता उसे धर्म के साथ चलाती है, पिता अपने धर्म के साथ। यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्त्रियों की बढ़ती है कि वह अपने पति, पिता और बच्चे को भी संस्कार दे करके रखती है। ऐसी स्त्री यदि कुल का नाश करने के लिए निकल पड़े, स्वतंत्रता के साथ चलने लगे और हर जो गुण है उसे वह छोड़ दे, जो सनातन धर्म की जो रक्षा करने के लिए स्त्रियों के लिए कुछ संस्कार दिए गए हैं उसका परित्याग कर दे, तो यहाँ पर आपका जो कुल है उसका नाश हो जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, और तब जो है स्वतंत्र जीवी आप हो जाते हैं। स्वतंत्र जीवी होकर के आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो स्त्रियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने कुल की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे, और अपने पति, बच्चे और जो पिता है उसका भी जो संस्कार है उसे वह मेंटेन करके चलें। इस प्रकार से यदि वे करती हैं तो वह अपने कुल का कभी भी नाश नहीं होने देगी। और कुल का नाश यह नहीं है कि आप भारतीय धर्म में जो सनातन धर्म है, आप किसी दूसरे जाति की महिला है वो दूसरे जाति के पुरुष से विवाह करते, लेकिन ऐसा है कि उसे प्रतिबंधित किया गया है कि एक जाति, चूंकि क्या है कि संस्कार सभी परिवारों का अलग अलग होता है, इसलिए उस संस्कार को जाने बिना आप
जो अंतरजातीय विवाह है वह नहीं करें। और यदि करते भी हैं तो संस्कार को मेंटेन रख के चलें कि आपका यह हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में इस प्रकार के संस्कार के साथ आपको चलना है। क्या वे स्त्रियां आपके सनातन धर्म के संस्कार को लेकर के आगे बढ़ सकती हैं या नहीं बढ़ सकती हैं, यह आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आप विवाह कर सकते हैं अंतरजातीय, लेकिन संस्कार जो सनातन धर्मी जो संस्कार है उसे भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यह जो है गीता की शिक्षा है। गीता को मानने वाले लोग हैं जो गीता के अनुसार जो कुछ आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि गीता में ऐसा कहा गया है कि कुल की स्त्रियां दुष्टासु नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कुल की स्त्रियों पर जो जिम्मेदारी है वह डाली गई है। और जैसे यहाँ पर द्रौपदी है, द्रौपदी के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ, इसी कारण से वह महाभारत की घटना घटी। और ऐसे पहले हमारे पूर्वज थे कि स्त्रियों का जो सम्मान है उसे किस प्रकार से देखते थे। पांडवों ने कैसे अपनी द्रौपदी की स्त्री, जो स्त्री है एक ही स्त्री द्रौपदी, उसके सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध को टालने का प्रयास किया। यहाँ पर अर्जुन भी युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध तो अवश्यंभावी है। जो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा, तुम बच नहीं सकते हो। और कुरुक्षेत्र में सभी जमा हो गए। तो यहाँ पर स्त्रियों के साथ है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और स्त्रियों को इसका निर्वहन और निर्वाह करना ही होगा। यह एक प्रश्न है कि कुल की स्त्रियों को कैसा होना चाहिए, क्यों ऐसा होना चाहिए। उसे दुष्ट मार्गों पर नहीं चलना है। एक अपना सम्मान के साथ अपना और गर्व के साथ अपना जो सनातन धर्मी है, और उन स्त्रियों को समझना चाहिए कि हमारी जो जिम्मेदारी है अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, कुल के प्रति बढ़ जाती है। अपने बच्चों को भी संस्कारित करना है, अपने पति को भी संस्कारित करना है, अपने पिता को भी संस्कारित करना है। उसके साथ हमें शांति व्यवस्था परिवार की बना करके रखनी है। अपने बच्चों को एक अच्छा जो है अच्छी शिक्षा देनी है, जिस पथ पर उसे आगे बढ़ाना है। हम लोग आतताई पैदा नहीं करते हैं, हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। और हमारा जो यह हिंदू धर्म है सभी धर्मों की जननी है। कुछ लोग जो इधर उधर विलग हो गए तो वे सभी गताल खत्तों में चले गए, लेकिन हमारा जो धर्म है वह अभी तक बरकरार है, क्योंकि इसकी जो स्त्रियां हैं अभी तक दुष्टासु नहीं हुई है अन्य धर्मों की तरह। स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ यहाँ पर जो है जिम्मेदारी का निर्वहन करती है हमारी स्त्रियां। तो यही हमारे धर्म की विशिष्टता है, हमारी स्त्रियों की, भारतीय स्त्रियों की विशिष्टता है। और स्त्रियां तो कभी दुष्टासु, जो सनातन धर्मी है वह दुष्टासु हो ही नहीं सकती है, यह हमारा कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल युग गीता को। नमस्कार।